इब्रानी 10 का 5 से 7 वचन तक। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे लिए एक देह तैयार की गई। संसार में आते वक्त क्या बोलता है? एक मैं तेरी इच्छा को पूरी करने आया। फिर उसके बाद हमने दूसरी क्लास में परमेश्वर का वचन सुना। फिर हमने परमेश्वर का वचन सुना प्रधान बैठा मत्ती में। मत्ती से जो पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के संग प्रार्थना कर रहा है, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा हे परमेश्वर तू चाहता है। फिर हमने 42 वचन में देखा, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। जो हमने परमेश्वर का वचन जो और दूसरी क्लास में जो पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था मत्ती 26 का 39 वचन पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने 42 वचन पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नाप तोल रखा गया। कटोरा बोले तो एक नाप तोल है। कटोरा बोले तो क्या है? एक नाप तोल कर कैसे उसने सारी मनुष्य जाति के लिए उस कटोरे को पिया, अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान होने को दिया, ताकि समस्त जाति के लोग, समस्त संसार के लोग उद्धार पा सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नाप तोल रखा गया। नाप तोल कटोरा, इतना तूने क्या करना है? कष्ट उठाना है। इतना तूने क्या करना? समस्त जाति के लोगों के लिए, सारे संसार भर के लोगों के लिए तूने क्या करना है? कीमत अदा करना है। तब जाकर मनुष्य का उद्धार हो सकता है। छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर और गहरी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समस्त जाति के लोगों के लिए, पूरा दुनिया भर के लोगों के लिए उसने कीमत को अदा किया है। वो कैसे? पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए। पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए पिता परमेश्वर ने यीशु के लिए एक नाप तोल रखा है, वो कटोरा रखा है। तो यीशु मसीह प्रार्थना क्या कर रहा है? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है। 42 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला प्रार्थना करते समय? हे पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो किस बात के लिए आया? उसका आने का जो कारण, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, समस्त जाति के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए कलवरी क्रूस के द्वारा अपने आप को बलिदान होने को देना, ताकि समस्त जाति के लोग उद्धार पा सके। कितनी गंभीर और गहरी बात है।
तो जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, उसके पीछे पिता परमेश्वर का गहरा प्यार है। उसने अपने पुत्र को भेजा बलिदान होने को, ताकि उसका पुत्र संसार में आकर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। फिर हमने कल शाम को परमेश्वर का वचन सुना। कल शाम को जो हमने परमेश्वर का वचन सुना, वो हमने सुना प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों से क्या बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों से बात किया। जब उसके चेले लोगों ने बोला, ले कुछ खा ले, ले कुछ खा ले, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 4:34 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरा भोजन ये है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना 4:34 वचन, एक बार इसको पढ़ेंगे। जो शाम को जो करा गया था, तो शाम को हमने परमेश्वर का वचन सुना। आइए उसी वचन को पढ़कर आज के वचन की ओर आएंगे। जो इस समय का जो प्रभु का दिया हुआ जो वचन है, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। आज का वचन मनन करने से पहले कल शाम को जो हमने परमेश्वर का वचन सुना, जो पढ़ा, आइए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सब ध्यान से सुने। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर उसने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। जो उसने भेजा था अपने पुत्र को, पुत्र ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर उसके काम को पूरा किया। परमेश्वर का वचन बताता है, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर संसार में जब तक रहा, उसके काम को पूरा किया। पिता परमेश्वर जो उसको काम दिया था कि तूने मेरी इच्छा के अनुसार चलकर संसार में तूने उस काम को पूरा करना है, जो काम तुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। इसलिए गंभीर हो जाए। उसी प्रकार मैंने कल शाम को आपको वचन बताया, हम सबको भी प्रभु ने काम दिया है। हमें पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है जब तक संसार में रखा है। उस काम को हमने भी पूरा करना है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया, जो उसको काम दिया गया। उसी प्रकार मुझे और आप सबको भी परमेश्वर ने काम दिया। हमने क्या करना है? अपने पापों से मन फिराना है, पानी में उतर कर बपतिस्मा लेना है, लगातार संगति करते हुए परमेश्वर की राह पर चलते हुए क्या करना है? जब तक उसने हमें संसार में रखा है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना कि यीशु मसीह कौन है। अगर हमने उद्धार पाया है तो हम दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। विश्वासी को दिया हुआ काम, जहाँ भी हमने खड़े होना है, हमारे उठने बैठने से, हमारे जीवन से प्रभु जहाँ भी हमें खड़ा करता है, रिश्तेदारों में लेकर जाता है, हमें हमारे समाज के बीच में खड़ा करता है, जाति के बीच में, अपनी बरादरी के बीच में, जहाँ कहीं भी प्रभु लेकर जाता है, खड़ा करता है,
हमने अपने जीवन से किसको प्रकट करना है? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। हमें जो दिया हुआ हर विश्वासी को जो काम है, यीशु का गवाह बनते हुए अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए क्या करना है? अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए क्या करना? उस काम को पूरा करना है जो हर विश्वासी को प्रभु की ओर से यीशु मसीह में होकर जो पिता परमेश्वर ने हम सबको जो काम दिया है, उस काम को हमने क्या करना है? पूरा करना है। रोते नहीं रहना। सब बातों का समाधान इस वचन में है। रोना धोना हमारा खत्म हो जाना चाहिए। जो इस वचन को समझ आता है उसका रोना धोना खत्म हो जाता है। जो इस वचन को समझ जाता है, जो इस वचन को समझ लेता है, उसका रोना धोना खत्म हो जाता है। वो आनंद के साथ चलता है क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है। उसको अनंत आनंद मिल चुका है। उसको अनंत शांति मिल चुका है। उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से क्या किया? भरपूर किया है। वो जिधर खड़ा होता है अपने जीवन से किसको प्रकट करता है? अपने जीवते परमेश्वर को प्रकट करता है। अपने जीवते परमेश्वर को प्रकट करता है। वो रोता धोता नहीं रहता। लोगों को चिल्लाता है, देखो मैंने उद्धार पाया है, मेरी जिंदगी को परमेश्वर ने बदला है। मैं पाप में पड़ा हुआ था, उस पाप और दलदल उस चिकर में मैं पड़ा हुआ था। उधर से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उठाया और मुझे उसने अपनी उपस्थिति देकर मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं पहले वाला नहीं रहा। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह पापों से छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह प्रभु है। वो राज्य करता था, वो राज्य कर रहा है। उसका राज्य अनंत राज्य है। देखो उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे अनंत शांति दिया, मुझे अनंत आनंद दिया, मुझे अनंत जीवन मिला है। दूसरों को क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए परमेश्वर के काम को क्या करता है? पूरा करता है। जो उसको काम मिला है, हर विश्वासी को काम मिला है। हर विश्वासी को काम मिला है। ये हमने शाम को परमेश्वर का वचन सुना था। अब उससे आगे आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आइए रोमियो में आएंगे।